हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबका? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सबने मेरी पिछली कुछ वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है आपको ये इस टाइप का कंटेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक स्टोरी सुनना एंड रेडिट स्टोरीज मतलब। तो इसलिए हम नई वीडियोस के साथ आए हैं जिसमें हम फिर से कुछ रेडिट स्टोरीज़ के बारे में ही बात करेंगे। और अगर आपको ट्रू इंसिडेंट्स भी अच्छे लगते हैं और आप सुनना चाहते हो तो मैं वो भी ला सकता हूँ। जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? तो आज की जो वीडियो है वो है माई बॉयफ्रेंड वेंट मिसिंग इन ग्लेशियर नेशनल पार्क। आई थिंक आई नो वट हैपन टू हिम। तो ये जिसने स्टोरी शेयर करी है उसने ऑब्वियसली अपना नाम एनोनिमस रखा हुआ है, तो हम उसका नाम सोफिया रखते हैं। सोफिया नई नई सिएटल में शिफ्ट हुई होती है 2017 में, और शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। मतलब ये अभी सोफिया अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है, ये अभी प्रेजेंट की स्टोरी है, बट वो अपना पास्ट इसलिए बता रही है क्योंकि वो बताना चाहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिली थी। तो सोफिया 2017 में स्टैन से मिलती है। स्टैन एक लड़का जो सोफिया को टिंडर पे मिला होता है। एक दो बार डेट पर जाने के बाद सोफिया को स्टैन बहुत पसंद आता है और जल्द ही ये तीसरी डेट पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सोफिया को स्टैन बहुत अच्छा लगता था। मतलब स्टैन की जितनी भी आदतें थी, जो भी चीज़ें स्टैन करता था, सोफिया को वो सारी चीज़ें पसंद आती थी। सोफिया और स्टैन बहुत बार जोक भी करते थे, ये बोलकर कि हम किस तरीके से मिले, हम बस एक टिंडर पे हमने प्रोफाइल बनाई और हम एक दूसरे को ऐसे मिल गए। मतलब इन्हें आज तक भरोसा ही नहीं हुआ है कि इतने अच्छे पार्टनर भी टिंडर पे कभी मिल सकते हैं, बट गॉड की मर्जी थी तो ये दोनों मिल गए। सोफिया स्टैन के बारे में हमें कुछ चीज़ें बताती है। ही सीम्ड लाइक अ परफेक्ट मैन फॉर मी। He loved dogs, just like I did, and music, and art. Of course, there were some things we didn't agree on. He liked horror movies way more than me, for instance, and snakes. स्टैन ने तो बहुत बार सोफिया को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि एक स्नेक रख लेते हैं ना, एक स्नेक पाल लेते हैं, क्योंकि स्टैन को स्नेक्स बहुत पसंद थे। बट ऑन दी अदर हैंड सोफिया को स्नेक्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। मतलब स्नेक्स से देख कर ही सोफिया को बहुत घिन, मतलब एक डर और एक घिन जैसा आता ना, वैसी फीलिंग आती थी। इसलिए सोफिया ने हमेशा मना ही करा है स्टैन को। सोफिया का बताना है कि ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है स्टैन के साथ और इन दोनों का रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाता है। ये मूव्ड इन भी कर लेते हैं, एक साथ ही रहने लग जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो सोफिया को बहुत पसंद आती थी स्टैन की। जैसे कि एक बार किस्सा होता है कि सोफिया स्टैन को अपने एक्स के बारे में बता रही होती है और बताते बताते वो बहुत ज़्यादा ही बता देती है। और ये सारी चीज़ें सोफिया थर्ड डेट में बता रही होती है। मतलब ये तीसरी बार मिल रहा है और सोफिया अपने एक्स के बारे में स्टैन को बता रही है। कोई नॉर्मल लड़का होता तो शायद चिढ़ जाता या फिर शायद इरिटेट हो जाता कि ये क्या कर रही है, मेरे से मिलने आई है और मेरे को एक्स के बारे में बता रही है। बट वहीं दूसरी साइड स्टैन ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्टैन सोफिया को समझाता है कि पास्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अब जो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा प्रेजेंट जरूर चेंज करना चाहता हूँ और फ्यूचर भी। और यही कुछ मूवमेंट्स थे जो सोफिया को बहुत पसंद आते थे और इन्हीं वजह से सोफिया स्टैन के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अब जब सोफिया और स्टैन एक साथ मूव इन कर गए थे तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी भी जा रही थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती थी। जैसे सोफिया डबल शिफ्ट करती थी, सुबह एक शिफ्ट रात को एक शिफ्ट। तो एक बार क्या होता है कि सोफिया सुबह शिफ्ट करके बहुत थक गई होती है कि तभी उसकी दूसरी शिफ्ट भी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो घर पे आती है तो वो खाना वाना जब खाती है तो बर्तन धोना भूल जाती है और वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं। जब स्टैन वो देखता है तो वो सोफिया को आके बताता है कि तुम आजकल अपने बर्तन नहीं धो रही हो और थोड़ा कपड़े भी तुम्हारे ऐसे ही पड़े रहते हैं ये सब। जिसे देख के सोफिया को बड़ा बुरा सा भी लगता है कि मैं इतना थक गई हूँ फिर भी ये मुझे ऐसा सब बोलता है। बट दूसरी साइड सोफिया भी समझती है कि हाँ ठीक है, बात तो सही है, मेरे को अपनी चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि स्टैन भी अपनी सारी चीज़ें कर रहा है। तो सोफिया सारी बातें समझती है और कोशिश करती है कि आगे से ये ऐसा ना करे। और ऐसे ही इनका रिलेशनशिप धीरे 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 बिल्ड हो रहा होता है कि अब इनके रिलेशनशिप को 1 साल हो गया होता है। जैसे ही इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी आती है, स्टैन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि हम 1 साल से रिलेशनशिप में हैं और हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है। सोफिया भी वहीं बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो स्टैन बोलता है कि एक्चुअली ना मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक ट्रिप में चले, 1 हफ्ते की ट्रिप करके आते हैं, कहीं बहुत अच्छी जगह जाते हैं और हमारी 1 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, क्या लगता है? सोफिया ये सुन के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी भी डबल शिफ्ट चल रही होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक लाइफ जी रही होती है सोफिया, तो उसको भी ब्रेक चाहिए होता है। और 1 हफ्ते का ब्रेक अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ऐसी जगह जाना जहाँ कोई ना हो, वेल इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो सोफिया ये सुनते ही हाँ कर देती है और बोलती है
मैं तैयार हूँ, चलते हैं। वेल स्टैन पूछता है सोफिया से कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो। सोफिया जैसे ये सुनती है तो सोफिया और स्टैन को कैंपिंग बहुत अच्छी लगती थी और ऐसे ही आउटडोर मतलब चल कर जाना, ट्रैवल भी करना तो चल कर जाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो सोफिया को एक पार्क पसंद था जो कि वो स्टैन को बताती है कि मुझे इस पार्क में बहुत टाइम से जाने का मन है। टू बी स्पेसिफिक दैट वॉज जोशुआ पार्क। जैसे ही ये नाम स्टैन सुनता है ना, वो उसकी स्माइल ही गायब हो जाती है और वो एकदम मतलब एकदम ऐसे सड़े से मुंह से बोलता है कि वो मेरी एक्स को भी पसंद था, वहाँ काफ़ी मेमोरीज है हमारी। जैसे सोफिया ये सब सुनती है, सोफिया समझ जाती है कि स्टैन का वहाँ जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। वेल स्टैन की एक एक्स थी जो सोफिया से पहले थी, जिसके साथ काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप रहा है स्टैन का, और किसी कारण से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। स्टैन कभी भी सोफिया को इस बारे में नहीं बताता था, अपने एक्स के बारे में कुछ ज़्यादा बात कभी करा ही नहीं। सोफिया को हमेशा ये लगता है कि ये शायद स्टैन की ज़िंदगी का वो पार्ट है जो स्टैन कभी मतलब रिलीव नहीं करना चाहता, कभी याद नहीं करना चाहता। तो सोफिया भी कभी स्टैन से पूछती नहीं है इस बारे में। तो सोफिया को जब पता चलता है कि अच्छा ठीक है, जोशुआ पार्क तो हम नहीं जा सकते, तो सोफिया दूसरे पार्क को रिकमेंड करती है जिसका नाम है ग्लेशियर नेशनल पार्क। जैसे ही स्टैन ये सुनता है, स्टैन फिर से खुश हो जाता है और बोलता है लेट्स गो, वहाँ चलते हैं, मज़े करेंगे। और ऐसे ही इन दोनों ने अपनी प्लानिंग सेट कर दी होती है। सोफिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है अपनी ट्रिप को लेकर, वो पूरा हफ्ता ऑफ ले लेती है। वो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही होती है कि ये ट्रिप परफेक्ट रहे, बस वैसी रहे जैसा सोफिया ने प्लान करा है, ताकि सोफिया स्टैन को दिखा सके कि वो कितनी ग्रेटफुल है स्टैन को लेकर कि स्टैन ने उसे इतने अच्छे से हैंडल करा है और एक साल इतने अच्छे से बिताया है सोफिया के साथ। वेल सोफिया ने बहुत कुछ प्लान करा होता है, बट टाइम इतनी जल्दी से बीतता है कि अगला टाइम जो सोफिया को याद है वो है कि अपना सारा पैक करके सोफिया ट्रंक जो गाड़ी होती है उसमें डाल रही होती है और स्टैन ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। स्टैन, सोफिया और साथ में स्टैन का डॉग जिसका नाम है पेनलॉप। तो ये तीनों अब बैठ चुके हैं और चल पड़े हैं ग्लेशियर नेशनल पार्क। ग्लेशियर नेशनल पार्क जहाँ सोफिया और स्टैन रह रहे होते हैं वहाँ से 10 घंटे की दूरी में होता है। वेल शायद किसी को ज़्यादा लगे, शायद किसी को कम लगे, बट सोफिया को ये बहुत ज़्यादा लगता था, तो इसीलिए ये लोग एकदम सुबह निकल जाते हैं। वेल एकदम सुबह भी शायद गलत ही होगा कहना, असल में लेट नाइट कह सकते हो। वो 2 या 3 बजे ही वहाँ से निकल जाते हैं जब ढंग से सूरज भी नहीं आया होता। और अब सोफिया और स्टैन निकल पड़े हैं ग्लेशियर नेशनल पार्क की तरफ अपनी ट्रिप इंजॉय करने और उसको एक ऐसी याद बनाने जो वो कभी ना भूल पाए। और शायद आगे ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये ट्रिप सोफिया कभी नहीं भुला पाएगी। अब चलते चलते शाम हो गई है और स्टैन और सोफिया ग्लेशियर पार्क पहुंच चुके हैं। वेल जैसे वो वहां पहुंचते हैं, वो सबसे पहले रेंजर स्टेशन में जाते हैं जहां पे एक रेंजर आता है और स्टैन गाड़ी से बाहर निकलकर उससे बातें कर रहा है। स्टैन और वो काफ़ी फ्रेंडली तरीके से बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली सोफिया स्टैन के डॉग के साथ है, पाइन लॉप के साथ, और उसको बस उससे बातें करने की कोशिश कर रही है डॉग से, क्योंकि सोफिया के पास अभी कोई नहीं है और वो बस स्टैन को देख रही है। वेल स्टैन और उस रेंजर के बीच में बहुत नॉर्मल सी बातें होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है जो कि हर नेशनल पार्क में होती है, जो कि सबको फॉलो करनी होती है। तो वही रेंजर वो गाइडलाइंस स्टैन को समझा रहा होता है। स्टैन वहीं से पूरी गाइडलाइन समझ के जब वापस आता है तो वो बोलता है कि फाइनली हमारी 1 ईयर एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने यहाँ पहुँच चुके हैं, मज़ा आएगा। वेल रेंजर भी ये चीज़ सुनता है और रेंजर दूर से ही कॉन्ग्रेचुलेट करता है सोफिया को, ये बोलकर कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 1 ईयर एनिवर्सरी। और ये बोलकर रेंजर चला जाता है। स्टैन और सोफिया अंदर चले जाते हैं नेशनल पार्क के अंदर। स्टैन अपनी गाड़ी आराम से चला रहा होता है कि स्टैन तभी सोफिया से पूछता है कि तुम अगर मैं नहीं होता तो तुम शायद नहीं कर पाती ना ये सब प्लान। वेल सोफिया एकदम से बोलने वाली होती है कि मैंने तुमसे पहले भी प्लान करा था, रिमेंबर जोशुआ पार्क। बट सोफिया बोलते बोलते चुप हो जाती है, क्योंकि सोफिया को याद आता है कि स्टैन ने उससे कई बार बोला होता है कि कभी कभी तुम बहुत बहुत डोमिनेटिंग हो जाती हो और कभी कभी बहुत रूडली बिहेव करती हो, मतलब बातें। तो सोफिया अपनी ट्रिप को कुछ भी ऐसा बोलकर बिगाड़ना नहीं चाहती थी, तो जोशुआ पार्क वाली बात नहीं बोलती है और वो बस अपने तक ही रखती है। और एक टाइम आता है जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जब वो पहुंचते हैं तो सबसे पहले सोफिया और स्टैन पूरा कैंप लगाते हैं, पूरा टेंट वहाँ पे लगाते हैं अच्छे से। और एक बार जब वो सब हो जाता है, शाम हो ही गई होती है, तो ये वहाँ पे बॉन फायर करते हैं, खाना वाना खाते हैं और अब आराम से बैठे हुए हैं। वेल थोड़ी देर में स्टैन अपने डॉग को फ्री छोड़ देता है, उसकी लीश छोड़ देता है, तो डॉग यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है और वो एक कपल होता है बाजू में बैठा हुआ, उनके पास चला जाता है। वेल सोफिया को लगता है कि शायद उन कपल को अच्छा ना लगे हमारा डॉग उनके पास चले गया, बट फॉर्चुनेटली कपल को भी वो डॉग उतना ही अच्छा लगता है जितना सोफिया और स्टैन को लगता था। तो वो भी उस डॉग को ऐसे ही खेलने लग जाते हैं कपल। तो स्टैन दूर से ही उन्हें बुलाता है कि हे कम जॉइन अस। तो वो कपल भी आके इनके साथ बैठ गया है। जब वो बैठता है सोफिया को अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि सोफिया ने कुछ और प्लान करे होते हैं
सोफिया ने सुबह से ट्रैवल करा होता है तो उसको सोने का मन कर रहा होता है, उसका मन करता है कि स्टैन के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करे, बट हर बार ऐसा नहीं होता जैसा तुम प्लान करते हो, राइट। तो सोफिया बोलती है कोई बात नहीं, आ जाओ। तो अब चारों बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। जो कपल अभी नया नया इन्हें मिला है उनमें एक का नाम मैरी है और एक का नाम माइकल है। और माइकल बताता है कि वो टिपिकल लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये 6 महीने से ये कपल एक वैन में ट्रैवल कर रहा था। एक वैन में ट्रैवल करना 6 महीने से, सुनने में कितना क्रेजी और कितना फ़न लगता है। सोफिया हमेशा से सोचा करती थी कि कैसा एक्सपीरियंस होता होगा कि तुम एक भी जगह नहीं रुक रहे, तुम बस घूम रहे हो, तुम बस अपना काम भी कर रहे हो और घूमे जा रहे हो, और वो भी 6 महीने से। सोफिया को ये बड़ा मतलब एक्साइटेड सा लगता है। तो ऐसे करते करते ये सब बातें करते हैं, काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। जो भी सामने वाला कपल होता है वो स्टैन और सोफिया से काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है। फिर एक टाइम आता है जब सबको नींद आ रही होती है तो सब बोलते हैं कि गाइस सो जाते हैं, कल सुबह बातें करेंगे। और ये बोलकर अब सोफिया, स्टैन और स्टैन का डॉग अपने कैंप में आ चुके हैं और वो जो कपल होता है वो अपने टेंट में जा चुका है। तो जैसे ही टेंट में जाते हैं सोफिया और स्टैन उसी टाइम वहीं पे सो जाते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगते इन्हें सोने में। वेल ऑब्वियसली सुबह से दोनों थके हुए हैं, दोनों ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा है तो नींद आना तो लाजमी है। बट ये जब सो जाते हैं बहुत अच्छे से, वो पूरी रात गुजर जाती है। सुबह जब ये उठते हैं तो वहाँ पे मैरी और माइकल आए होते हैं। वेल अभी स्टैन सिर्फ सो रहा है और सिर्फ सोफिया उठी हुई है। तो माइकल और मैरी सोफिया को बोलते हैं कि आपने कल कोई आवाज़ सुनी थी क्या यहाँ पे, क्योंकि हमें बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। सोफिया बोलती है अजीब सी आवाज़ें? नहीं, हम तो सो गए थे तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता। तो माइकल और मैरी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। बहुत दबी सी आवाज़ों में बोल रहे हैं, वो स्टैन को उठाना नहीं चाहते और सोफिया को डराना नहीं चाहते। तो वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, शायद हमने ऐसा सुन लिया हो, हमें तो बड़ी अजीब आवाज़ आ रही थी तो हमें तो नींद ही नहीं आई। तो सोफिया बोलती है नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं आया। अब सोफिया को लगता है कि इतना भी ज़्यादा क्या ही मतलब सोचना, क्योंकि तुम एक फॉरेस्ट के बीच में हो तो यहाँ पे थोड़े बहुत जानवर तो आएंगे, डियर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि ज़्यादा मत सोचो बस। सोफिया यही बोलती है उनको। और यही सुनकर माइकल और मैरी वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। दूसरा दिन चालू होता है। दूसरा दिन भी बहुत अच्छे से बीतता है। सोफिया बताती है कि हमने बहुत कुछ किया जो कि मतलब हमने प्लान करा था। हम एक जगह ट्रैकिंग करने गए थे और वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा मतलब सब कुछ बहुत अच्छा गया जैसा कि हमने प्लान करा था। और अब फिर से रात हो जाती है और अब फिर से सोफिया, माइकल और माइकल का डॉग फिर से अपने टेंट में वही बॉन फायर अपने दोस्तों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके फिर से उस टेंट में आकर अब सोने लग जाते हैं। बट इस रात को कुछ बहुत अजीब सा होता है। इस रात को क्या होता है कि सोफिया अभी लेटी है लेकिन सोफिया को नींद नहीं आ रही है, या यूं कहो कि बड़ी टूटी सी नींद आ रही है। जैसे अभी सोफिया सो गई बट अब उठ चुकी है, अब सो रही है, अब उठ गई है, मतलब वो बीच बीच में उठ रही थी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आधी रात को जब वो सोफिया ऐसे उठ गई है तो उसे आवाज़ आती है किसी के फुटस्टेप्स की। पहले तो सोफिया को लगता है कि शायद माइकल या मैरी में से कोई होगा या बाकी और भी लोग थे, वो वॉशरूम की साइड जा रहे हैं तो उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ है। तो सोफिया इग्नोर करती है। बट धीरे धीरे ना वो सोफिया को अजीब लगता है, क्योंकि वो जो आवाज़ होती है वो सिर्फ ऐसे चल के क्रॉस करके जाने की नहीं होती। वो आवाज़ कैसे आ रही होती है कि सोफिया कैसे लग रहा है कि उसके टेंट के कोई ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ऐसे घूमे जा रहा है। और अब सोफिया जब ध्यान से सुनना चालू करती है तो वो एक्चुअली कोई फुटस्टेप्स नहीं होते, वो कोई स्लाइड कर रहा है और वो बहुत अजीब से स्लाइड कर रहा है। और अब सोफिया बहुत ज़्यादा डर चुकी है। मतलब एकदम से स्लाइड करने वाला ये कोई जानवर है या क्या है ये, सोफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा। और सोफिया अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में ऐसे बस सुन रही है कि तभी सोफिया नोटिस करती है कि साइड में जो पाइन लॉप होता है, जो डॉग होता है, वो भी उठ जाता है। और वो अब ऐसे जैसे थोड़ा सा घुर्रा रहा है, बार्क नहीं कर रहा है बट हल्की सी आवाज़ निकाल रहा है, वैसे कर रहा है टेंट के बाहर की साइड देख कर। तो सोफिया को समझ आ जाता है कि डॉग ने भी अब मतलब सेंस कर लिया है किसी की प्रेजेंस। और सोफिया बस डॉग को ऐसे अपनी तरफ बुला रही है चुपचाप से, क्योंकि सोफिया को पता है कि डॉग ने अगर बार्क करना चालू किया तो शायद वो जो चीज़ अभी बाहर घूम रही है वो अंदर भी आ सकती है, अटैक कर सकती है। तो गाइस जैसे जैसे वो आवाज़ आ रही होती है सोफिया और ध्यान से सुनती है और एक टाइम आता है कि वो आवाज़ वहाँ पे बंद हो जाती है। और जैसे वो बंद होती है अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है वहाँ पर। सोफिया बहुत ध्यान से सुन रही होती है कि एकदम से उसे आवाज़ आती है ऐसे करके, मतलब हिस की आवाज़ आती है। और वो एकदम से सोफिया चिल्ला देती है वो सुनकर। जैसे चिल्लाती है डॉग एकदम से बार्क करने लग जाता है, भौंकने लग जाता है बहुत तेज़ी से।
और ये सब सुनकर स्टैन एकदम से उड़ जाता है और वो बोलता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके। अब वो देख रहा है मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे डरी पड़ी है, मेरा डॉग बाग कर रहा है, तो वो भी थोड़ा वो हो जाता है कि हुआ क्या, कोई बताएगा। तो सोफिया उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ तो है, कुछ आवाज़ आ रही है ऐसा ऐसा करके। और स्टैन बोलता है कि अरे यार भाई, हिरन हो सकता है, डियर हो सकता है, ऑब्वियसली तुम यहाँ बीच में कोई तो आएगा ही। बट सोफिया बोलती नहीं, मेरे को हिस किया ऐसे, मतलब अजीब सी थी और मुझे पता है हिरन कैसे चलता है, उसकी आवाज़ कैसी है, वो वैसी नहीं थी आवाज़। बस स्टैन फिर से यही बोलता है कि वो भी तो हिरन ही हो सकता है, वो अजीब अजीब आवाज़ निकाल सकते हैं, मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ 12 साल के बच्चों के साथ आया हूँ जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर डर जाते हैं। और स्टैन ऐसे मतलब गुस्से में बोल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली तुम रात को एकदम से ऐसे उठा दोगे और एकदम ऐसा माहौल क्रिएट कर दोगे, तो स्टैन को बस गुस्सा आ रहा था। तो सोफी बोलती है कि मैरी और वो माइकल को भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई अजीब सी आवाज़ है, उन्होंने भी कल सुनी थी। तो स्टैन फिर बोलता है कि उन्होंने भी हिरन की ही सुनी होगी, बस तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग पहली बार आ गए हो यहाँ पे कैंपिंग करने और तुम्हें कोई आइडिया है नहीं, इसलिए तुम्हें लगता है कि कोई भी आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे रेंजर्स है, सब है, यहाँ पे कोई ऐसे फालतू में नहीं आ सकता, तो जो भी है वो नॉर्मल एनिमल है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टैन ऐसे सुनाता है और सोफी फिर सोचती है कि शायद स्टैन सही बोल रहा है, क्योंकि रेंजर्स तो होते हैं तो ऐसे कोई भी यहाँ पे जानलेवा कोई भी ऐसा जानवर नहीं आ सकता। और मतलब ये वैसी जगह होती है जो डेंजरस नहीं होती ज़्यादा, जहाँ पे तुम आराम से रह सकते हो, तो यहाँ पे आने का सवाल तो नहीं उठता। तो सोफ़ी फिर सोचती है कि हाँ शायद स्टैन सही बोल रहा है, और ये बोलकर स्टैन को बोलती है कि ठीक है अब सो जाते हैं, फालतू में बहुत वो हो गया, कल हमें सुबह जाना भी है। और ये बोलकर फिर स्टैन, सोफ़ी और स्टैन का डॉग तीनों वहाँ पर फिर सो जाते हैं। अगला दिन होता है, फिर से एक नए प्लान के साथ ये लोग उठते हैं कि आज हम ये करेंगे, और तैयारी चालू जाती है। जैसे जैसे मतलब अभी अर्ली मॉर्निंग है, 8-9 बजे होंगे। सोफ़ी को अब थोड़ा रियलाइज़ होने लगता है कि शायद स्टैन सही बोल रहा था और शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट कर लिया था। तो ये जो नया दिन होता है इसका पूरा प्लानिंग स्टैन ने करा होता है। इन्हें आज ट्रैकिंग करनी होती है और काफ़ी लंबी ट्रैकिंग होती है, मतलब पिछले दिन जितनी भी करी है उससे यूँ समझ लो दुगनी ट्रैकिंग है। तो काफ़ी हेक्टिक दिन होने वाला है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलना है और थोड़ा शाम होने के बाद ही वापस आना है, वो भी तब जब तुम अर्ली मॉर्निंग निकलोगे और जल्दी जल्दी चलोगे। तो इसी तैयारी में स्टैन और अपना क्या बोलते हैं सोफिया लग जाती है। बट क्या होता है कि तैयारी करते करते ना थोड़ा सा लेट हो गया होता है, मतलब काफ़ी लंबी एक तो हाइक होती है जो जिधर इन्हें जाना होता है, और थोड़ा टाइम शुरुआत में ही निकल गया होता है। तो सोफिया को थोड़ा टेंशन हो रही है कि यार कहीं ऐसा ना हो टाइम कम पड़ जाए और हम रात को आते आते लेट हो जाएं। तो सोफिया को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। वो स्टैन को बोलती है कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए जाने के लिए। तो स्टैन एक्चुअली ये सब चीज़ें पहले कर चुका है तो उसे एक्सपीरियंस है। तो स्टैन बोलता है चिंता मत करो, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, हम जाकर आ जाएंगे विद इन अ टाइम, तो टेंशन मत लो, चलो। और ये बोलकर अब ये दोनों चल पड़ते हैं। अब जैसे ये आगे आगे जा रहे हैं, इन्हें फिर से वही रेंजर मिलता है जो इन्हें फर्स्ट डे में मिला होता है, जिसने इन्हें सब गाइडलाइंस समझाई होती है। तो फिर से इनसे मिलता है, इन्हें ग्रीट करता है। तो स्टैन फिर जाके उनसे थोड़ी सी बातें करता है। बट इस बार क्या होता है, जो स्टैन का डॉग होता है वो रेंजर को देख के ना थोड़ा सा मतलब पीछे हट जाता है 2 कदम। तो सोफ़ी उसे ऐसे संभाल रही है सोफिया और उसके साथ ही लगी है, बट डॉग थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है वो देखकर। और स्टैन फिर वहीं रेंजर से नॉर्मल बातें कर रहा है कि और कैसे चल रहा है सब, कि तभी एक और आदमी आता है जो कि वो भी रेंजर होता है और वो दूसरे रेंजर के साथ बातें करने लग जाता है। तो अब स्टैन और सोफिया अब अपने ट्रैक की तरफ निकल पड़े हैं। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो स्टैन ने एक दिन के लिए ना मतलब एक अलग से घर होता है जो कि डॉग्स को संभालता था, क्योंकि ट्रैकिंग में जब तुम जाते हो तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ एनिमल्स ले जाना अलाउड नहीं रहता। तो इसलिए स्टैन अपने डॉग को वहाँ पर छोड़ देता है एक दिन के लिए कि हम रात को आएंगे, इसे ले जाएंगे, आप प्लीज़ तब तक इसका ध्यान रखिए। तो ऐसा करके डॉग को वहाँ छोड़ते हैं और स्टैन और सोफिया चल पड़ते हैं। तो अब हाइक कैसी थी, तो अब डॉग को छोड़ दिया, थोड़ी सी आगे इन्हें जाना है, फिर एक लेक आती है जो कि इन्हें पूरी पार करनी होती है और उसके बाद इन्हें चढ़ाई चढ़नी होती है ऊपर की साइड, और फिर वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ इन्हें जाना था। ठीक है, तो अब ये आ गए हैं और अब ये लेक क्रॉस कर रहे हैं, और लेक वो बहुत बड़ी है। सोफिया ने इतनी सोची नहीं थी, सोफिया को लगा था ओके ठीक है नॉर्मल होगी, बट ये वाली लेक काफ़ी बड़ी होती है। तो अब एक टाइम आता है कि तुम्हारे आगे पीछे पूरा पानी दिख रहा है तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा, और ये जब टाइम आता है तो सोफिया बहुत डर जाती है, क्योंकि पानी से उसे थोड़ा सा डर होता है और उसे अजीब सा भी लग रहा होता है क्योंकि पूरी हर जगह पानी और पानी के बीच में सिर्फ तुम। तो वो सोच के थोड़ा सोफिया को डर लग जाता है। तो अब सोफिया को ना ये अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती जिस ट्रिप में ये जा रहे हैं। सोफिया बार बार स्टैन को पूछती है कि क्या हमें वापस जाना चाहिए, क्या लगता है कि मतलब मुझे ठीक सी फीलिंग नहीं आ रही। तो स्टैन लेकिन वही बोलता है कि अरे कुछ नहीं है ऐसा, मैंने ऐसा पहले भी कर चुका हूँ, ऐसे
नॉर्मल है ये, तुम ज़्यादा डरो मत, ठीक है। तो स्टैन बार बार कन्विंस करने में लगा होता है सोफिया को कि कुछ नहीं है, चलो चलो। और सोफिया को अंदर से फीलिंग तो नहीं आ रही, बट अब वो स्टैन का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती, और इसलिए सोफिया बस कंटिन्यू कर रही है वो जर्नी आगे की तरफ। तो अब लेक इन्होंने पार कर दिया है और ये अब लेक से उतरते हैं और आगे चलने लगते हैं। बट लेक पार करते करते काफ़ी टाइम हो गया, मतलब शाम होने लग गई है, ऐसा टाइम हो गया। और अब सोफिया को लग रहा है कि शाम अभी यही हो गई है, तो अब हम मतलब कब जाएंगे। 4:30 या 5 के अराउंड बज चुके हैं इतनी, मतलब और सुबह से 4:30 या 5 बज गया इन्हें यही, मतलब आने में, और अब ये पॉइंट पे पहुँचे नहीं है। बट स्टैन वही बोल रहा है कि अरे कुछ नहीं, अब बस थोड़ा सा बच रहा है, और यही बोल के ये दोनों आगे चल रहे हैं। अब चलते चलते ये लोग एक जगह, मतलब भूख भी लग रही है तो खाने के लिए बैठे हैं। तो नॉर्मल ऐसे बेंचेस बने होते हैं, वहाँ पे बैठे हैं ये, और ऐसी जगह बैठे हैं कि आगे पीछे पूरा मतलब पेड़ पौधे ये सब ही है, बुश ये सब है। तो अब ये लोग बैठे हुए हैं कि एकदम से इन्हें बुश जो होती है उनमें से एक आदमी ऐसे करके निकलता है अचानक से, और ये दोनों ऐसे डर जाते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया। और वो आते ही बोलता है हे व्हाट्स अप, ऐसे बोलता है। तो वो अब दोनों इसे देख रहे हैं कि भाई ये कौन है, और एकदम से हमें इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है। तो स्टैन उसे ऐसे देख रहा है। स्टैन बोलता है हाय। तो वो बोलते हैं आप यहीं से आए हो क्या? यहीं से तो आए होंगे, और कोई जगह थोड़ी ना आने की, और मैंने आपके फुटप्रिंट्स देखे यहीं पर थे, नाइस। तो आप दोनों कपल हो? मतलब वो फालतू की बातें कर रहा है, फालतू में मतलब हमसे फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है। और सोफिया का बिल्कुल मन नहीं उससे इंटरेक्ट करने का, बट वो स्टैन को देखती है, और स्टैन का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो बस वो उसके जवाब भी नहीं दे रहा, वो बस उसे देखा जा रहा है, और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या करना क्या चाहता है, बोल क्या रहा है। वो थोड़ी और बातें करने की कोशिश करता है कि और कैसे चल रहा है, आप लोग यहाँ कब से आए हो, ये सब। बट जब उसे दिखता है कि अच्छा ये दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बोलता है मेरे को लगता है कि आप लोगों को मुझे यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, आप दोनों अपना टाइम बिताएं, मैं चलता हूँ, और ऐसा बोल के वो चला जाता है। अब सोफिया बोल रही है कि जैसे ही वो जाता है, सोफिया बोलती है ये कौन था आदमी? तो स्टैन बोलता है पता नहीं, कुछ पागलों में से कोई एक। तो सोफिया बोलती है तुम्हें डर नहीं लगता है क्या कभी कभी ऐसे लोग जब टकरा जाते हैं? मुझे तो बहुत डर लगता है। स्टैन बोलता है कि देखो ज़िंदगी में तुम्हें ऐसे लोग तो मिलेंगे ही, तुम मतलब अवॉइड नहीं कर सकते ऐसे लोगों को, तो क्यों ही फालतू में डरना, थोड़ा मतलब ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है कि तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे ही। तो वही है, मैं ज़्यादा घबराता नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा डर नहीं लगता, बट हाँ केयरफुल रहना चाहिए हमेशा। और यही इनकी बातें हो रही होती है। अब इन्होंने अपना लंच ख़त्म करा है और वापस ये चल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ। अब चलते चलते इन्हें फिर से 1 घंटा हो गया और अभी भी वो जगह नहीं आई है जहाँ पर इन्हें पहुँचना था। तो सोफिया बोलती है कि अब तो भाई शाम होने लग गई है, अब हमें वापस चलना चाहिए, हम यहाँ क्या करेंगे हमें समझ नहीं आ रहा। तो स्टैन बोलता है कि अब तो हमने इतना चल लिया, अब तो पास ही होगा, और पास ही होगा, बस पहुँचने वाले हैं हम, थोड़ी आगे चलते हैं। तो सोफिया बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि पास है, एक काम करो तुम मुझे मैप दिखाओ, मैं भी देखती हूँ। तभी स्टैन बोलता है कि मुझे तुमसे अच्छे से मैप देखना आता है, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें वैसे भी पता नहीं चलेगा, और ये मैप वैसे नॉर्मल नहीं है, मतलब वो उन्होंने जैसे वो पेपर वाला मैप होता है ना, वो वाला होता है इनके पास। तो स्टैन वही बताता है कि भाई मैंने अच्छे से मैप देखा है और तुमसे अच्छे से ही मुझे मैप देखने आता है, तो तुम चिंता मत करो। तो सोफिया फिर बोलती है कि बट स्टिल एक बार तुम मुझे दिखा तो सकते हो ना। तो स्टैन बोलता है अच्छा ठीक है, बैग में हाथ डालता है और आगे पीछे स्टैन अब सर्च कर रहा है, उसे मैप नहीं मिल रहा। स्टैन एकदम से बोलता है तुमने मैप निकाला था क्या? सोफिया बोलती है नहीं, क्यों, बैग में नहीं है क्या? तो स्टैन एकदम से बोलता है अरे बैग में होता तो मैं तुमसे पूछता थोड़ी ना, नहीं है बैग में। सोफिया फिर बोलती है अच्छा ठीक है सॉरी, बट मैप गया कहाँ? तो स्टैन बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने पैकिंग में रखा तो था पैक करते वक्त। सोफिया बोलती है हाँ मैंने भी देखा था तुमने रखा था। तो अब ये सोच रहे गया तो गया कहाँ मैप? तो ये बोलते हम लंच करने बैठे थे, कहीं हमने वहाँ तो नहीं रख दिया। तो सोफिया बोलती है कि ठीक है मैं गूगल मैप में एक बार ट्राई करती हूँ। जैसे फ़ोन निकालती है, फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो गई होती है और वहाँ पे कुछ खास सिग्नल भी नहीं आ रहे होते। तो अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे ये मतलब देख सकें कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वेल अब स्टैन थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है कि ओके मैप भी नहीं है और हम इतनी दूर आए और हमें अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। तभी सोफिया थोड़ी सी रिलैक्सड है ये सोचकर कि ठीक है आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ जाना है, बट हम पीछे तो जा सकते हैं, हमें पता है हम कहाँ से आए हैं, तो इट्स टाइम कि हम वापस जाएं। अब वो स्टैन को यही सजेस्ट कर रही है कि देखो अब शाम भी हो गई है और मैप भी नहीं है हमारे पास, तो बेहतर है कि हम चलते हैं, हम घर की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्टैन बोलता है, स्टैन थोड़ा सा और सोचता है, थोड़ा सा कोशिश करता है कि थोड़ा ऊपर चले क्या, थोड़ी आगे चले क्या, पहुँच जाएंगे, मज़ा आएगा। बट सोफिया बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रही क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और अब मैप के खोने के बाद तो सोफिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब
ऐसा भी है कि मैप को फॉलो कर रहे थे, और अब यहाँ से अगर तुम खो जाते हो तो मतलब ये ऐसे रोड है कि सीधा सीधा चल रहे हो तो मैप के हिसाब से चल रहे हो तो सही है, लेकिन अगर तुमने गलत टर्न ले लिया तो तुम कहीं अलग ही जगह पहुँच जाओगे, जहाँ पे रेंजर्स का मतलब वो जो एक सेफ़ एरिया होता है तुम उससे बाहर चले जाओगे, और वहाँ पे फिर तुम्हें जंगली जानवर ये सब भी मिलेंगे, तो बेटर है तुम वहाँ ना ही जाओ। तो इसलिए सोफिया बोलती है कि नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम घर जा रहे हैं वापस, ठीक है। स्टैन बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो हम घर ही चलते हैं, कोई बात नहीं। और ये बोलकर अब ये दोनों पीछे मुड़ते हैं। इन्होंने बस अभी 3 कदम ही आगे चले होंगे घर की तरफ कि तभी इन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ बड़ी बड़ी अजीब सी होती है, लाइक एक बड़ा सा इन्हें कुछ फिगर दिखता है जो आ रहा होता है झाड़ियों में से, क्योंकि इन्हें क्लियर नहीं दिख पाता झाड़ियों की वजह से, बट वो इंसान तो नहीं लगता क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और उसकी आवाज़ भी बहुत अजीब सी होती है, जानवरों टाइप। तो अब सोफिया यहाँ पे विश कर रही है कि प्लीज़ प्लीज़ भालू ना हो, प्लीज़ भालू ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए भालू ना हो प्लीज़। कि स्टैन तभी बोलता है कि अरे चिंता मत करो, भालू नहीं, हिरण होगा, हिरण होगा, यहाँ पे ऐसे जंगली जानवर नहीं होते। बट इस बार स्टैन की आवाज़ में मुझे घबराहट दिख रही है, सोफिया का कहना होता है। जब स्टैन बोलता है कि हिरण है, तो सोफिया को ना उसकी बातों पे, उसकी आवाज़ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा होता जो पहले स्टैन की आवाज़ में हुआ करता था। इसका मतलब स्टैन भी अब श्योर नहीं है कि क्या है, और स्टैन भी अब डर चुका है। अब ये अपनी जगह से हिल नहीं रहे। सोफिया अब सोच रही है कि मैं क्या करूँ, भालू हुआ तो मैं क्या करूँ। मेरे को 3 चीज़ें आती है, भालू होता है तो हमें स्टैचू बन के खड़ा हो जाना है, या फिर हमें बड़ा दिखने की कोशिश करनी है ताकि भालू को लगे हम मुझसे ज़्यादा बड़ा है। सोफिया के दिमाग में ये सब चल रहा है, और स्टैन वहाँ उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा ठीक है चिल कर, ज़्यादा मत कर। और अब ये हिल नहीं रहा है, ये एक जगह पॉज है। वेल सोफिया अब यही सोच रही है, सोफिया बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है बट वो हिल नहीं रही, कि तभी मतलब उस झाड़ी से इतना बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा आके गिर जाता है। और ये देख के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, भालू भी इतनी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा नहीं फेंक सकता। तो आखिर वो क्या था नहीं एक्चुअली, आखिर वो क्या है, क्योंकि वो अभी इनके आजू बाजू ही कहीं है और इन्हें पता नहीं चल रहा। ये एक ऐसी जगह में है जहाँ इन दोनों को छोड़कर कोई भी नहीं है सिवाय उस एक क्रिएचर के, जिसका इन्हें पता ही नहीं है। वो इंसान तो नहीं है, ये पक्की बात है, क्योंकि जो उसने इतना बड़ा सा फेंका होता है और रॉक की तरह होता है, भारी और बड़ा, वो इंसान नहीं फेंक सकता। तो आखिर वो क्या है। और अब सोफिया को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। स्टैन जो कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड था इस ट्रिप को लेकर, अब वो भी शायद रिग्रेट फील कर रहा है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि जहाँ वो आए हैं वहाँ वो फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। तो आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में बताएंगे गाइस, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। वेल जिसने स्टोरी पोस्ट करी है उसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाली है, तो ऑब्वियसली हम भी पार्ट 1 अभी आ रहा है और पार्ट 2 जल्दी आएगा। तब तक बने रहें और प्लीज़ मुझे बताएं कि ये स्टोरी कैसी लगी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये स्टोरी। वेल एक्चुअली मैंने पार्ट 2 अभी भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या है, बट हाँ काफ़ी मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, और या मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए पार्ट 2। तो बने रहें और फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हाँ, आप भी नीचे बता सकते हो बिना स्टोरी पढ़े, है ना, बिना स्टोरी पढ़े आप सब बता सकते हो कि वो क्या चीज़ हो सकती है, और क्या अब सोफिया बच जाएगी, क्या स्टैन बचेगा, या फिर टाइटल में जो लिखा है वही होने वाला है। मुझे भी नहीं पता, बट लेट्स सी। तो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।